ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आपने महाकुंभ में महास्नान देखा और इस महास्नान की शोभा बढ़ा रहे हैं नागा साधु। जी मीडिया की टीम अमृत स्नान से ठीक पहले इन्हीं नागाओं के रहस्यमय और अदृश्य संसार पहुंची, जहां नागा साधुओं का जोश चरम पर था। हठ योग, भस्म रमाने की परंपरा और अस्त्र शस्त्र का अद्भुत प्रदर्शन देखा। ऐसा लग रहा था जैसे एक महायुद्ध की तैयारी चल रही हो। महाकुंभ 2025 के दिव्य और भव्य प्रथम अमृत स्नान की तस्वीरें आपने देखी। अखाड़ों के नागा सन्यासी, उनके अस्त्र शस्त्र, उनकी गति, उनका हठ योग, उनको देखने के लिए हजारों लाखों की संख्या में भक्त पहुंचे, जो सिर्फ उनके दर्शन नहीं, उनके चरणों की धूल पाकर भी प्रसन्न थे। लेकिन इस दिव्य और भव्य स्नान से ठीक पहले अखाड़ों में क्या हो रहा था, ये जानने के लिए हम सबसे पहले स्नान करने वाले अटल अखाड़े में पहुंचे, जहां रात को 1:30 बजे तक साधु विश्राम कर रहे थे। लेकिन रात को लगभग 1:45 पर जेसीबी अंदर पहुंचती है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि पर्व ध्वजा लगाने के लिए यहाँ पर एक गड्ढा खोदा जा रहा है और जिस तरह से छावनी प्रवेश के पहले धर्म ध्वजा की स्थापित की गई थी, वैसे ही अमृत स्नान के लिए तमाम नागा साधुओं और अटल अखाड़े के सन्यासियों के निकलने से पहले यहाँ पर पर्व ध्वजा भी स्थापित की जाएगी। जेसीबी ने 15 मिनट में संगम क्षेत्र में पर्व ध्वजा की स्थापना के लिए इकट्ठा कर दिया। इसके बाद लगभग 2:30 बजे यहाँ पर पूजन की तैयारियां शुरू की गई। 2 पुरोहितों ने मंत्रोच्चारण के साथ पर्व ध्वजा की स्थापना की तैयारी शुरू की। इसके बाद पर्व ध्वज का पूजन हुआ। इसके बाद दंड में पताका लगाने का कार्य शुरू हो गया। मोर पंख लगाने के बाद अब पताका को सिल दिया गया। दूसरी ओर नागा सन्यासी प्रमोद गिरी, जो बड़े हठयोगी हैं, महाकुंभ में काफी मशहूर हैं, वो उठ चुके हैं। वो उठे और दर्शन के लिए हजारों लोग मौजूद हैं। इधर पर्व ध्वजा के ऊपर चढ़ने का काम शुरू कर दिया गया। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन तमाम साधु संतों को इसका पुराना अनुभव है। पर्व ध्वजा की स्थापना अपने आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। तमाम साधु संत जो है यहाँ पर मौजूद हैं और धीरे धीरे पर्व ध्वजा ऊपर की ओर जा रही है। आप देख सकते हैं कि मंत्रोच्चारण के बीच इस पर्व ध्वजा की स्थापना की जा रही है। इस बीच सभी नागाओं को अटल अखाड़े के साधुओं ने निर्देश दे दिया था कि वो भस्म रमा ले और अखाड़े के हठयोगी प्रमोद गिरी ने सर्दी में ठंडे पानी से भरे 73 घड़ों के पानी से स्नान शुरू कर दिया। इधर अटल अखाड़े के इष्ट देव आदि गणेश की आरती शुरू हो गई, तो वहीं नागा सन्यासियों को सिग्नल मिल चुका था और वो स्नान के बाद भस्म रमाने के काम में लग गए। भस्म रमाने के बाद नागाओं के अंदर अलग जोश दिखा। नागा शिविर से बाहर निकले और 4:30 बजे अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करने लगे। तलवारों, फरसों, भालों के साथ नागा फौज घोड़ों पर सवार होकर निकल चुकी थी। उस अमृत स्नान के लिए जिसका इंतजार 12 नहीं 144 सालों से किया जाता रहा था। घोड़ों पर बैठकर नगाड़े बजा रहे नागा प्रमोद गिरी ने बताया ये पल उनके लिए क्यों खास है। अमृत स्नान की अनंत यात्रा नागाओं के लिए बहुत ही विशेष है। इस यात्रा पर निकलकर नागाओं के अमृत स्नान की तस्वीरें भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। शरद अवस्थी, जी मीडिया, प्रयागराज।